हेलो एवरीवन, मैं दीपक रेसवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल डीआर ट्यूटोरियल में। तो आज अपन जो अपने रिलेशन एंड फंक्शन की सीरीज चल रही है उसके लेक्चर 5 की बात करेंगे। और आज के इस लेक्चर में अपन देखेंगे कि फंक्शन होता है क्या, व्हाट इज फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन की अपन बात करेंगे, ठीक है। लेकिन यदि आपने मेरे पहले वाले वीडियोज जिसमें मैंने रिलेशन किया होता है ये सब बताया है, अगर वो नहीं देखा है तो आप पहले वाला वीडियो देखना, जिसका लिंक आपको आई बार एंड डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल हो जाएगा। देन फिर ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है, देखिए फंक्शन और कुछ नहीं है, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। यदि मैं किसी रिलेशन पे किसी कुछ कंडीशन अप्लाई कर दूं तो वो क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है। जैसे अपन ने दो साइड को कनेक्टेड किया था और उस पर कुछ कंडीशन अप्लाई कर दी थी तो वो क्या बन गया था, रिलेशन बन गया था। अब रिलेशन पे यदि अपन कुछ कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। और वो कंडीशन ही क्या होगी, फंक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। तो रिलेशन ही एक तरीके से एक मतलब फंक्शन क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। चलिए बात करते हैं, यदि मेरे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। कैसा रिलेशन है कि 1 कनेक्टेड है बी से, 2 रिलेटेड है ए से, 3 रिलेटेड है डी से, 4 रिलेटेड है सी से एंड 5 रिलेटेड है एफ से। अब देखिए अपन बोल रहे हैं ना 1 कनेक्टेड है बी से, 1 रिलेटेड है बी से, तो इसको ऐसे भी बोला जाता है कि 1 की इमेज है बी एंड बी की प्री इमेज है 1। क्या बोला, 1 की इमेज है बी एंड बी की प्री इमेज है 1। क्या बोल रहे हैं अपन, 1 की इमेज है बी एंड बी की प्री इमेज है 1। इसको इस तरीके से भी बोला जाता है। ये एक रिलेशन ड्रॉ किया था मैंने। अब मैंने क्या बोला आपको, फंक्शन में फंक्शन इज नथिंग बट स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो इस रिलेशन पे अपन कौन सी कंडीशन अप्लाई करें, क्या वो कंडीशन है जिससे रिलेशन क्या बन जाए, फंक्शन बन जाए, जिससे रिलेशन क्या बन जाए, फंक्शन बन जाए। तो फंक्शन के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि डोमेन के सारे एलिमेंट की इमेजेस होना चाहिए। डोमेन के सारे एलिमेंट की इमेजेस होना चाहिए। ये आपको पता होगा, जो बिगिनिंग सेट होता है उसको बोलते हैं डोमेन, जो एंडिंग सेट होता है उसको बोलते हैं को डोमेन, और जो कनेक्टेड एलिमेंट है जैसे ए बी सी डी एंड एफ, जो कनेक्टेड एलिमेंट है जो उनका सेट होता है उसको बोलते हैं रेंज। ये होता है डोमेन, ये होता है को डोमेन, और जो कनेक्टेड एलिमेंट होते हैं उनका जो सेट होता है उसको बोलते हैं रेंज। ये आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो फंक्शन होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि डोमेन के सारे एलिमेंट की इमेजेस होना चाहिए। इट मींस बिगिनिंग सेट के सारे एलिमेंट की इमेजेस होना चाहिए। इट मींस सारे एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए कोडोमेन से। जो डोमेन के सारे एलिमेंट हैं कनेक्टेड होना चाहिए कोडोमेन से, और जो इमेजेस है वो कैसी होनी चाहिए, यूनिक होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है कि इमेज क्या होनी चाहिए, यूनिक होना चाहिए। इमेज क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब किसी एक एलिमेंट से ही कनेक्ट होना चाहिए। इट मींस 5 की इमेज जैसे एफ है तो ऐसा नहीं हो कि 5 की इमेज ई भी हो। यदि ऐसा होता, यदि 5 की इमेज ई भी होती और एफ भी होती तो यूनिक नहीं होती ना। यूनिक का मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए किसी एलिमेंट की, ठीक है। जैसे 5 की इमेज एफ मिल रही है यहाँ पर। तो फंक्शन होने के लिए दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। पहली कंडीशन क्या है कि डोमेन के सारे एलिमेंट की इमेजेस होना चाहिए, और इमेजेस कैसी होनी चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास कोई सा एलिमेंट होता 6, और 6 की इमेज भी होती क्या, एफ। 6 की इमेज भी क्या होती, एफ होती। 5 की इमेज भी एफ है, 6 की इमेज भी एफ है। तो क्या यूनिक है, यूनिक है, क्योंकि मैंने क्या बोला, हर एलिमेंट की इमेजेस यूनिक मिलनी चाहिए। तो 6 की इमेज भी क्या मिल रही है, एफ, यूनिक मिल रही है। 5 की इमेज भी क्या मिल रही है, वो भी यूनिक मिल रही है। मतलब मैनी टू वन चलता है। यदि मैं बोलूं कि दो एलिमेंट की एक इमेज मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, मैनी टू वन चलता है, बट 1 टू मैनी नहीं हो सकता। यदि मैं इसकी 2 इमेज ले लेता तो वो नहीं हो सकता। मैनी टू वन चलेगा बट 1 टू मैनी नहीं होता है फंक्शन में। फंक्शन में मैनी टू वन चलता है कि 2 एलिमेंट की एक इमेजेस हो सकती है, बट एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं हो सकती, ठीक है। ये ध्यान रखना। और दोनों कंडीशन क्या है कि डोमेन के सारे एलिमेंट की इमेजेस मिलनी चाहिए, और इमेजेस कैसी होनी चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अब इन दोनों कंडीशन को यूज करते हुए अपन एक सिंपल वे में डेफिनेशन बोलते हैं फंक्शन की। क्या होगी, इफ अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इफ अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी such that every element of a ब्रैकेट में क्या लिखा है, डोमेन। सेट ए को क्या बोला है, बिगनिंग सेट को डोमेन बोला है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए देयर एग्जिस्ट यूनिक इमेजेस इज इन द सेट बी। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए देयर एग्जिस्ट यूनिक इमेजेस इज इन द सेट बी। सेट ए के सारे एलिमेंट की सेट बी में यूनिक इमेजेस मिलना चाहिए। दिस रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो रिलेशन क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। यदि डोमेन के सारे एलिमेंट की को डोमेन में यूनिक इमेजेस मिल रही है तो रिलेशन क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। चलिए बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ फंक्शन की। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की।
टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मैंने आपको क्या बोला कि फंक्शन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। इट मीन्स सारे फंक्शन रिलेशन होंगे, बट सारे रिलेशन फंक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। सारे ही फंक्शन रिलेशन होंगे क्योंकि फंक्शन के स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए बात करते हैं फंक्शन के फर्स्ट टाइप इनटू फंक्शन, फंक्शन के फर्स्ट टाइप इनटू फंक्शन। अब देखिए अपन किसकी बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं, फंक्शन के टाइप्स की बात कर रहे हैं। तो ये पहले से ही फंक्शन तो है, तो ये पहले से ही उन दो कंडीशन को सेटिस्फाई तो कर रहा होगा। क्या कि डोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज मिलेगी, और इमेज कैसी मिलेगी, यूनिक मिलेगी। पहले से उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते तो आ रहे हैं, लेकिन अपन अब क्या कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं, फंक्शन के टाइप्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें कुछ और कंडीशन भी अप्लाई हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, अलग अलग टाइप में डिवाइड हो जाएगा। जैसे पहला अपन टाइप देखते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, और वो फंक्शन ऐसा होना चाहिए, वो फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि कोडोमेन में एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा मिले जिसकी प्री इमेज मुझे सेट ए में ना मिले। क्या बोला मैंने कि कोडोमेन में एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा मिले जिसकी प्री इमेज मुझे सेट में ना मिले। कोडोमेन में एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी प्री इमेज सेट ए में ना हो। एटलीस्ट वन बोल रहा हूं, एक से ज्यादा होंगे तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट वन एलिमेंट तो ऐसा होना चाहिए जिसकी प्री इमेज मुझे सेट ए में ना मिले। जैसे मान लीजिए अपने को यहाँ पर एलिमेंट है, क्या कोडोमेन में कौन सा एलिमेंट है, 5 है। इसकी प्री इमेज है क्या सेट ए में, कहीं भी नहीं है। 5 कनेक्टेड ही नहीं है डोमेन से, तो इसकी प्री इमेज क्या होगी, नहीं है ना। 5 की प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। ए की इमेज क्या है 1, 1 की प्री इमेज क्या है ए। इसको ऐसे बोलते हैं, मैंने आपको बताया ना, ए की इमेज होगी 1, 1 की प्री इमेज होगी ए। और यहाँ पर कोडोमेन में एक एलिमेंट मुझे ऐसा मिल रहा है 5, जिसकी प्री इमेज मुझे सेट ए में मिल ही नहीं रही है, डोमेन में मिल ही नहीं रही है। तो कौन सा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा। क्योंकि इनटू फंक्शन में मैंने आपको क्या बोला कि ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसमें कोडोमेन में एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा हो जिसकी प्री इमेज मुझे डोमेन में ना मिले। देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा गया है, इफ अ फंक्शन f such that a to b, a से b में a to b is such that there is at least one element in b, there is at least one element in b does not exist pre-image in the set A, does not exist pre-image in the set A। जैसे 5 की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है सेट ए, ठीक है। अब मैं बात करूं, यदि इस रिलेशन के लिए मुझे रेंज पता करनी है कि रेंज क्या होगी, तो रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आने वाले, जो कनेक्टेड एलिमेंट होते हैं उनका सेट क्या होती है, रेंज होती है। तो कौन कौन से कनेक्टेड एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 6 है। 1 2 3 4 एंड 6। एंड मैं बात करूं कोडोमेन की, तो कोडोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, पूरा सेट बी, इट मींस 1 से लेकर 6 तक। तो इनटू फंक्शन में देखिए जो रेंज है वो सबसेट है ना कोडोमेन का, रेंज के जो भी सारे एलिमेंट है वो सबसेट मिल रहा है आपको कोडोमेन का। तो इनटू फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट फंक्शन की, चलिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट फंक्शन की। तो नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है सेट ए से सेट बी में डिफाइन किया गया है। तो ऑनटू फंक्शन बोलता है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट की एटलीस्ट वन प्री इमेज तो होना ही चाहिए। क्या कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट की एटलीस्ट वन प्री इमेज होना चाहिए। 1 से ज्यादा होगी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे एलिमेंट की एटलीस्ट वन प्री इमेज होना जरूरी है। मतलब कोडोमेन के सारे एलिमेंट की वन प्री इमेज मुझे मिलना चाहिए डोमेन में। देखिए यहाँ पर मिल रही है 1 की प्री इमेज मिल रही है ए, 2 की प्री इमेज मिल रही है बी, 3 की प्री इमेज मुझे 2 प्री इमेज मिल रही है बी, सी और डी। 3 की कितनी प्री इमेज मिल रही है, 2 प्री इमेज मिल रही है, एक सी मिल रही है और एक डी मिल रही है। तो ये कौन सा फंक्शन होगा, ऑनटू फंक्शन होगा, क्योंकि क्यों, कोडोमेन के सारे एलिमेंट की एटलीस्ट वन प्री इमेज मुझे डोमेन में मिल रही है, इसलिए अपन इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऑनटू फंक्शन बोलेंगे। और देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैनी टू वन हो रहा है। मैंने आपको बोला था मैनी टू वन फंक्शन होता है, बट वन टू मैनी नहीं हो सकता। तो फंक्शन की डेफिनेशन को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। और ऑनटू फंक्शन में क्या बोला मैंने आपको कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट की एटलीस्ट वन प्री इमेज होना जरूरी है। देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है अपन ने, इफ द फंक्शन f such that a to b such that each element of b there exists at least one pre-image is in the set b, there exists at least one pre-image is in the set b। मतलब सारे कोडोमेन के सारे एलिमेंट की एटलीस्ट वन प्री इमेज होना जरूरी है, तब वो फंक्शन क्या होता है, ऑनटू फंक्शन होता है।
मैंने इनटू फंक्शन में क्या बोला था कि इनटू फंक्शन क्या होता है कि कोड डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना मिले। तो अपन ने क्या बोला था, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोड डोमेन। लेकिन ऑन टू फंक्शन में अपन क्या बोल रहे हैं कि कोड डोमेन के सारे एलिमेंट की प्री इमेज मुझे मिल रही है डोमेन में, ठीक है। तो इसमें रेंज भी क्या होगी, रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 सारे एलिमेंट आने वाले हैं, और कोड डोमेन में भी पूरा सेट आएगा। तो इसमें क्या होगा, रेंज किसके इक्वल होगी, कोड डोमेन की होगी। जरा अगर अपन इस फंक्शन में बात करें जिसमें रेंज क्या आ रही है 1 2 3, और कोड डोमेन में भी कौन से एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3, तो रेंज क्या होगी, कोड डोमेन के इक्वल होती है। तो ऑन टू फंक्शन में रेंज आपकी किसके इक्वल होती है, कोड डोमेन के इक्वल होती है, ठीक, कोड डोमेन के इक्वल होती है। ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है, ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। इसका एक और नाम है क्या, सर्जेक्टिव फंक्शन। यदि आपको कहीं दिख रहा है सर्जेक्टिव फंक्शन, इसका मतलब क्या, फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। ऑन टू फंक्शन का एक और नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। चलिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट फंक्शन की। चलिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट फंक्शन की। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, 1 1 फंक्शन या 1 to 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन का मतलब क्या होता है, 1 1 एक का रिश्ता एक से होना चाहिए। इट मीन्स डोमेन के किसी एलिमेंट की एक ही इमेज होना चाहिए, और कोड डोमेन में से किसी एलिमेंट की एक ही प्री इमेज होना चाहिए, एक एक होना चाहिए, वन एक का रिश्ता एक से होना चाहिए। या फिर अपन कहे तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस होना चाहिए। यदि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो उनकी इमेजेस भी कैसी होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेजेस होना चाहिए, एक का रिश्ता एक से होना चाहिए। तो 1 1 फंक्शन क्या होता है, किसी एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो और उस इमेज की एक ही प्री इमेज हो। डोमेन के किसी एलिमेंट की एक ही इमेज होना चाहिए, सारे एलिमेंट की एक ही इमेज होना चाहिए, और कोड डोमेन में एलिमेंट की एक ही प्री इमेज होना चाहिए, ठीक है। क्या बोला गया है, देखो, फॉर एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द सेट एक्स, फॉर एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द सेट एक्स देयर एग्जिस्ट डिस्टिंक्ट इमेजेस इन द सेट वाई। यदि मैं इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले रहा हूं तो इसकी जो इमेजेस होगी वो भी क्या होगी, डिस्टिंक्ट इमेजेस होगी। 1 1 फंक्शन क्या होता है आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की। 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की। चलिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट फंक्शन की। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, मैनी टू वन फंक्शन। मैनी टू वन फंक्शन क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई सा फंक्शन डिफाइन किया गया है सेट एक्स से लेकर सेट वाई में, सेट एक्स से सेट वाई में कोई सा फंक्शन डिफाइन है। इसमें एलिमेंट है x1 x2 x3 x4, इसमें एलिमेंट है y1 y2 y3। x1 की इमेज है y1, x2 की इमेज है y2, x3 की इमेज भी y3 और x4 की इमेज भी y3 है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको मैनी टू वन हो रहा है, ये दो, यहाँ दो एलिमेंट है, यहाँ पर एक एलिमेंट है। तो यदि फंक्शन में 2 और मोर देन 2 एलिमेंट की एक ही इमेज मिले, क्या बोला मैंने, यदि फंक्शन में 2 और मोर देन एलिमेंट की एक ही इमेज मिलती है तो फंक्शन क्या होता है, मैनी टू वन होता है। ये तो नाम से क्लियर हो रहा है, देखो यहाँ पर मैनी टू वन जा रहा है ना, मैनी टू वन हो रहा है। तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, मैनी टू वन फंक्शन बोलते हैं। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट फंक्शन की। चलिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट फंक्शन की। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या है, 1 1 ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। 1 1 ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन, दो फंक्शन आ रहे हैं। मतलब यदि फंक्शन आपका 1 1 भी हो, यदि फंक्शन 1 1 भी हो, इट मींस इंजेक्टिव भी हो। 1 1 को क्या बोलते हैं, एक और नाम 1 1 का इंजेक्टिव। यदि फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ऑन टू को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। यदि आपका फंक्शन 1 1 फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी है, तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, 1 1 ऑन टू फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन। दोनों इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव को कंबाइन कर देंगे, क्या मिलेगा, बाइजेक्टिव। यदि फंक्शन 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है, तो फंक्शन क्या हो जाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। यदि अगर मुझे चेक करना है फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं, तो सबसे पहले चेक करेंगे 1 1 है या नहीं, या ऑन टू है या नहीं। यदि 1 1 और ऑन टू दोनों होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। यदि फंक्शन इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है, इंजेक्टिव भी और सर्जेक्टिव भी है, तो फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको रिलेशन में मैंने 6 रिलेशन पढ़ाए थे, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक, इनवर्स एंड आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं सिर्फ 3 रिलेशन पे, एक तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और तीनों रिलेशन जो होता है उसको अपन बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ये मैंने आपको बताया था। वैसे फंक्शन में भी है कि मैंने फंक्शन में आपको 4 से 5 टाइप पढ़ाया है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ पूछे जाते हैं 1 1 फंक्शन से और ऑन टू फंक्शन से, कि 1 1 फंक्शन है या नहीं और ऑन टू फंक्शन है या नहीं। कोई सा फंक्शन गिवन होता है और आपसे पूछा जाता है कि चेक करो क्या ये 1 1 है, क्या ये ऑन टू है। तो अपन बात करते हैं, यदि मेरे को कोई सा फंक्शन गिवन हो, यदि अपने को कोई सा फंक्शन गिवन हो, तो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन चेक करने का वर्किंग रूल क्या होता है। तो अपन बात करते हैं वर्किंग रूल की, ठीक है।
तो चलिए बात करते हैं, यदि मुझे कोई सा फंक्शन गिवन हो और मुझे चेक करना है कि फंक्शन वन वन फंक्शन है या नहीं, तो कैसे चेक करते हैं, इसका वर्किंग रूल क्या है। तो मैंने वन वन फंक्शन की डेफिनेशन में आपको क्या बोला था, वन वन फंक्शन की डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि फॉर एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ दिस सेट X देयर एग्जिस्ट यूनिक इमेजेस एंड डिस्टिंक्ट इमेजेस इन दिस सेट Y। क्या बोला था मैंने, फॉर एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ दिस सेट X देयर एग्जिस्ट डिस्टिंक्ट इमेजेस इन दिस सेट Y। कि यदि मैं इसके दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले रहा हूं तो इनकी इमेजेस भी क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेजेस होना चाहिए। तो इसी डेफिनेशन को यूज करते हुए अपन बताते हैं कि फंक्शन वन वन है या नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो अपन कर रहे हैं इसमें आपको सारी डेफिनेशन मिलेगी, कुछ भी फॉर्मूलेज नहीं मिलेंगे इस चैप्टर में। तो आपको डेफिनेशन जितने अच्छे से आप समझ पा रहे हो उतने अच्छे से आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो इस डेफिनेशन को यूज करते हुए अपन चेक करेंगे। अब मान लीजिए अपन क्या करेंगे, वर्किंग रूल क्या होगा, कैसे चेक करेंगे किसी फंक्शन को कि वन वन है या नहीं। सबसे पहले करेंगे अपन फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दो एलिमेंट मान लेंगे किसके, डोमेन के। क्या करेंगे, दो एलिमेंट मानेंगे किसके, डोमेन के, कि x1 एंड x2 इज एलिमेंट ऑफ x। यहाँ पर डोमेन क्या दिया, x दिया है ना, तो अपन ने क्या करा, x1 और x2 दो एलिमेंट ले ली डोमेन के। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको कि दो एलिमेंट मानना है डोमेन के। देन फंक्शन ऑफ x1 को फंक्शन ऑफ x2 के इक्वल कर देना है। देन क्या करना है आपको, फंक्शन ऑफ x1 को फंक्शन ऑफ x2 के इक्वल कर देना है। और यदि यहां से आपका x1 इक्वल आ गया x2 के, तो आपको तो आप बोल सकते हो फंक्शन क्या है, वन वन फंक्शन है। तो इसका वर्किंग रूल क्या है, सबसे पहले दो एलिमेंट मानना है आपको किसके, डोमेन के। x1 और x2 दो एलिमेंट माने मैंने डोमेन के। देन क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ x1 को फंक्शन ऑफ x2 के इक्वल करेंगे। और यहां से यदि मेरा x1 इक्वल आ जाता है x2 के, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा फंक्शन क्या है, वन वन फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप यहाँ पर डेफिनेशन अप्लाई करो। अपन ने क्या करा, दो एलिमेंट लिए x1 x2 सेट के। ठीक है, दो एलिमेंट लिए x1 x2 सेट के। अब देखो इसको अपन क्या बोलते थे, x1 की इमेज क्या है, y2 है, x2 की इमेज क्या है, y1 है। या फिर अपन ऐसा भी बोल सकते हैं ना, x1 का फंक्शन क्या है, y2, x1 का फंक्शन क्या है, y2, x1 की इमेज क्या है, y2। इट मींस x1 का फंक्शन क्या है, y2। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x1 का फंक्शन क्या होगा, y2 होगा, x1 की इमेज क्या होगी, y2 होगी। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर क्या करा, दो एलिमेंट लिए डोमेन से, दो एलिमेंट माने x1 और x2 दो एलिमेंट लिए डोमेन के, और दोनों की इमेज को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। फंक्शन ऑफ x1 का मतलब क्या है, x1 की इमेज। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू y2। इसका मीनिंग क्या है, x1 की इमेज क्या है, y2। तो फंक्शन ऑफ x1 का मीनिंग क्या है, x1 की इमेज, और फंक्शन ऑफ x2 का मीनिंग क्या है, x2 की इमेज। तो यदि मैं दो इमेजेस को इक्वल कर दूं, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर दो इमेजेस को इक्वल कर दिया, तो वो एलिमेंट भी क्या है, इक्वल आए। तो वन वन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करा ना इसने, कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस होनी चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पर दो एलिमेंट को एक ही कर दिया, तो उसकी इमेज भी तो एक ही होगी। यहाँ पर मैंने दो एलिमेंट की इमेज को एक कर दिया, तो एलिमेंट भी एक ही होगा। तो ये डेफिनेशन पे ही पूरा बेस्ड है। यदि आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वन वन फंक्शन का वर्किंग रूल समझ में आया होगा। अब चेक करते हैं ऑन टू फंक्शन का वर्किंग रूल क्या होता है। बात करते हैं ऑन टू फंक्शन का। आई होप आपको वन वन फंक्शन का वर्किंग रूल अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन का वर्किंग रूल क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं कि ऑन टू फंक्शन का वर्किंग रूल क्या है। मैंने ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन आपको क्या बताई थी कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट की एटलीस्ट वन प्री इमेज होना चाहिए। क्या बोला था अपन ने कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट की एटलीस्ट वन प्री इमेज होना चाहिए। इट मींस कोडोमेन के सारे एलिमेंट कनेक्टेड रहने वाले हैं। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन के वर्किंग रूल में भी अपन डेफिनेशन को यूज करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप होगा आप लिखना कि फंक्शन कहां से लेकर कहां गिवन है। यहाँ पर कहां से लेकर कहां गिवन है, x to y में गिवन है। सेकंड स्टेप में आप करोगे कोई सा एलिमेंट उठाओगे कोडोमेन से। एक एलिमेंट उठाओगे अब y इज एलिमेंट ऑफ किसका, कोडोमेन का। यहाँ पर कोडोमेन क्या गिवन है, y गिवन है, तो मैंने एक उसका एलिमेंट उठाया क्या कि स्मॉल y इज एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। देन आप क्या करोगे, जो आपको फंक्शन ऑफ x गिवन होगा, जो आपको f ऑफ x गिवन होगा, उसको इक्वल करोगे y के। फंक्शन ऑफ x को किसके इक्वल करोगे, y के इक्वल करोगे। देन यहां से वैल्यू निकालोगे आप किसकी, x की इन द टर्म ऑफ y। x की वैल्यू निकालनी इन द टर्म ऑफ y। अब यहां पर आपको आपका यूज करना है दिमाग, यहां पर आपको ब्रेन यूज करना है। आप क्या करोगे, y की वैल्यू कोडोमेन में से पुट करोगे कोई सी भी। यहां पर मान लो आपको कौन सा सेट दिया है, कोडोमेन क्या दिया है, सेट y दिया है। तो मैं सेट y में से कोई सी भी वैल्यू पुट करूं तो मुझे जो x की वैल्यू है वो डोमेन में एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या बोला मैंने, मैं यहाँ पर y की वैल्यू को डोमेन में से पुट करता हूं तो जो मेरे x की वैल्यू आती है वो डोमेन में एग्जिस्ट करना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आपका फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू फंक्शन हो जाता है।
यहाँ पर आपको आपका ब्रेन यूज करना पड़ता है कि यदि y की वैल्यू मैं कोडोमेन में से पुट कर रहा हूँ तो x की वैल्यू मेरी कहाँ आनी चाहिए, डोमेन में आ जानी चाहिए। आई होप ये आपको वर्किंग रूल समझ में आया होगा। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि 1 1 एंड ऑन टू कैसे बताते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपके एक क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, शो दैट द फंक्शन f such that R2R defined as function of x is equal to ax plus b is 1 1 and on 2। क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि फंक्शन यदि r से लेकर r में डिफाइन है और फंक्शन ऑफ x ax plus b है तो ये 1 1 एंड ऑन 2 है, ऐसा शो कीजिए। ठीक है, ऐसा बताइए। तो मैंने 1 1 में आपको क्या बताया था, वर्किंग रूल बताया आपको। अब वर्किंग रूल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वर्किंग रूल को अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फंक्शन 1 1 है या नहीं, 1 1 है या नहीं। तो 1 1 में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले दो एलिमेंट मानेंगे किसके, डोमेन के। क्या करना है, दो एलिमेंट मानना है किसके, लेट x1 एंड x2 इज एलिमेंट ऑफ डोमेन। और डोमेन क्या है यहाँ पर आपका r। जो बिगिनिंग सेट होता है वो होता है डोमेन और जो एंडिंग सेट होता है वो होता है कोडोमेन। तो x1 और x2 किसके एलिमेंट मानोगे आप, डोमेन के। और डोमेन कह दिया आपको सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, देन फिर आपको क्या करना था, फंक्शन ऑफ x1 को फंक्शन ऑफ x2 के इक्वल करना है। फंक्शन ऑफ x1 को फंक्शन ऑफ x2 के इक्वल करोगे और यदि x1 इक्वल आ गया x2 के तो आप क्या बोलोगे, फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन है। यदि यहां से x1 इक्वल आ जाएगा x2 के तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फंक्शन ऑफ x क्या है, ax प्लस b। फंक्शन ऑफ x क्या दिया गया है, ax प्लस b। तो फंक्शन ऑफ x1 क्या हो जाएगा, ax1 प्लस b। और फंक्शन ऑफ x2 क्या हो जाएगा, ax2 प्लस b। ठीक है, देखो b से b तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, ax1 इज इक्वल टू ax2। देन a से a भी कैंसिल हो गया, क्या बचा, x1 इक्वल टू x2। तो मैंने क्या बोला था, अपने को इससे क्या लेके आना है, x1 इक्वल होगा x2 के, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, किसी दो एलिमेंट की इमेजेस को इक्वल कर रहे हैं तो वो एलिमेंट भी एक ही होना चाहिए। 1 1 फंक्शन ही बोलता है ना कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस होना चाहिए। तो यदि अपन दो एलिमेंट की इमेजेस को एक कर रहे हैं तो एलिमेंट भी एक ही होनी चाहिए। तो अपन ने डेफिनेशन को यूज किया, वर्किंग रूल को यूज किया, तो x1 इक्वल किया आ गया, x2 आ गया। तो अपन क्या बोलेंगे, दस द फंक्शन f इज 1 1 फंक्शन, फंक्शन f इज 1 1 फंक्शन। अब समझ में आया होगा आपको वर्किंग रूल अप्लाई कैसे करते हैं। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन होगा या नहीं। सेकंड बात करते हैं ऑन टू फंक्शन होगा या नहीं। ऑन टू फंक्शन में मैंने आपको क्या बोला था, पहला स्टेप है आप लिखो फंक्शन कहां से लेकर कहां तक डिफाइन किया गया है। फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, लिखेंगे फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है, r से लेकर r तक। सेकंड स्टेप में मैंने आपको क्या बोला था, आप एक एलिमेंट लेंगे किसका, कोडोमेन का। आप एक y एलिमेंट लोगे किसका, कोडोमेन का। देन क्या करना है आपको, लेट y इज एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। और कोडोमेन क्या है यहाँ पर, सेट ऑफ रियल नंबर। तो अपन क्या करेंगे, कोडोमेन का एक एलिमेंट मानेंगे, लेट y इज एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। देन क्या करोगे, फंक्शन ऑफ x को y के इक्वल करना है। थर्ड स्टेप में क्या करना था, फंक्शन ऑफ x को y के इक्वल करना है। फंक्शन ऑफ x को y के इक्वल करना है। और फंक्शन ऑफ x क्या दिया आपको, ax प्लस b इज इक्वल टू y। फंक्शन ऑफ x को y के इक्वल कर दिया। फोर्थ स्टेप में मैंने क्या बोला था, x की वैल्यू निकालनी इन द टर्म ऑफ y। x की वैल्यू निकालनी इन द टर्म ऑफ y। तो b उधर चले जाएगा, y माइनस b, और a कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। b उधर चलेगा, a नीचे आ गया। तो x की वैल्यू क्या मिली आपको, y माइनस b अपॉन है। ठीक है, देन फिर मैंने क्या बोला था, y की वैल्यू पुट करोगे कोडोमेन में से, और यदि x की वैल्यू मेरी डोमेन में एग्जिस्ट कर गई, यदि मैं y की वैल्यू पुट करूं कोडोमेन में से और x की वैल्यू मेरी डोमेन में एग्जिस्ट कर गई, तो मैं क्या बोलूंगा, फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। तो y क्या है आपका, सेट ऑफ रियल नंबर है, कोडोमेन क्या आपका सेट ऑफ रियल नंबर है। तो यदि मैं सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई सी भी वैल्यू पुट करूं तो मेरी x की वैल्यू कहां आनी चाहिए, डोमेन में आना चाहिए। और डोमेन क्या है आपका, वो भी सेट ऑफ रियल नंबर है। तो अब यहाँ पर y की कोई सी भी वैल्यू पुट कर दीजिए रियल नंबर में से, आपको रियल नंबर ही मिलना है। ठीक है, आप यहाँ पर y की कोई सी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको रियल नंबर ही मिलेगा। क्योंकि देखो रियल नंबर में सारे नंबर इंक्लूड होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, सारे नंबर को रियल नंबर इंक्लूड करता है। रेशनल नंबर को भी, इरेशनल नंबर को भी, रैशनल नंबर को भी। सिर्फ रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर नहीं आते हैं। और यहाँ पर ऐसी कोई सी भी कंडीशन नहीं बन रही है कि मैं y की वैल्यू रियल नंबर में से पुट करूंगा तो मुझे x की वैल्यू इमेजिनरी में मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर ना तो रूट है, अगर यहाँ पर रूट होता तो अपन सोच सकते हैं कि भाई रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो वो इमेजिनरी बन जाएगा। आयोटा क्या होता है आपका, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, अंडर द रूट -1। तो यहाँ पर तो रूट भी नहीं है, तो इमेजिनरी बनने की कोई सवाल ही नहीं होता है कि यहाँ पर x की वैल्यू आपका इमेजिनरी नंबर से आ जाए, रियल नंबर में ना आए। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इट मींस y की वैल्यू में यदि रियल नंबर में से पुट करूंगा तो मुझे x की वैल्यू रियल नंबर में ही मिलेगी। यहाँ पर मैंने बोला था यहाँ पर आपको यूज करना है आपका ब्रेन,
कि अगर मैं y की वैल्यू आपके कोई डोमेन में से पुट करूं तो x की वैल्यू डोमेन में आएगी या नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपको ब्रेन यूज करना पड़ेगा आपका कि मैंने y की वैल्यू पुट करी रियल नंबर में से तो मुझे x भी रियल नंबर ही मिलेगा, क्योंकि इमेजिनरी होने का कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। यहाँ पर कुछ रूट जैसा आ ही नहीं रहा है कि रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आएगी और आपका इमेजिनरी नंबर बन जाए, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है ना। तो मुझे x की वैल्यू कहाँ मिलेगी, सेट ऑफ रियल नंबर में मिलने वाली, यदि मैं y की वैल्यू रियल नंबर से पुट करूंगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। दस द फंक्शन f इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इट मींस इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। मैंने बोला था 1 1 फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। और जो दोनों फंक्शन मतलब फंक्शन 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है तो उसको क्या बोलते हैं, 1 1 ऑन टू या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसका वर्किंग रूल समझ में आया होगा, फंक्शन क्या होता है ये समझ में आया होगा, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं ये समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे इससे रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयरिंग सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।